बिहार की राजनीति में कई किरदार हैं, कुछ सधे हुए, कुछ रणनीतिक, तो कुछ ऐसे जिन्हें देखकर जनता चौंक जाती है, मुस्कुराती है और कभी कभी तो सिर पकड़ लेती है। तेज प्रताप यादव इन्हीं में से एक हैं। लेकिन आप उन्हें किस कैटेगरी में रखेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि तेज प्रताप यादव का परिचय सिर्फ इतना नहीं कि वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। वो एक ऐसे राजनेता हैं जो एक पल में खुद को कृष्ण कहने, गोवर्धन पर्वत उठाने की बात करने से भी नहीं हिचकते। वो मूड बदलते ही दूसरे क्षण एक सिपाही से कह डालते हैं, ठुमका लगाओ वरना सस्पेंड हो जाओगे। सिपाही दीपक, एक गाना बजा के उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज का ये स्पेशल वीडियो और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। ये दिलचस्प संयोग है कि आज की तारीख में तेज प्रताप यादव अपनी फैमिली और पुश्तैनी पार्टी से सस्पेंड है। अब तो खैर तेजू भैया ने अपने समर्थकों के लिए राजनीतिक नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव की जिंदगी में कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि कई रूपों में है। कभी आध्यात्मिक साधक तो कभी यूट्यूबर, कभी एक विद्रोही प्रेमी जिसने अब तक छिपाए हुए प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ दिया, कभी सार्वजनिक रूप से जीवन भर के साथ का ऐलान करते हुए। ये तस्वीरें आने तक कौन जानता था कि तेज प्रताप यादव की जिंदगी में प्रेम कुछ इस तरह परवान चढ़ा हुआ है। लोग तो पहली शादी टूटने के बाद उन्हें एक सन्यासी की तरह देख रहे थे, लेकिन तेज प्रताप ने अपने नए प्रेम के सरेआम ऐलान के साथ अपने समर्थकों के बीच ये साबित किया कि वे वाकई एक सच्चे कृष्ण भक्त हैं। वो अपनी लीलाएं अपनी शर्तों पर रचते हैं। इन लीलाओं में प्रेम है तो रंग बिरंगी होली के ठहाके भी हैं, कोर्ट के विवाद हैं तो सोशल मीडिया के लफड़े, तो परिवार से पचड़े भी हैं। ये कहानी है तेज प्रताप यादव की, लालू यादव के बड़े बेटे होने से परिवार के बेदखल हो जाने तक, शादी तलाक से गुपचुप विवाह तक, चुटीली बातों से अपने मजाहिया भाषण तक। क्या वे केवल राजनीति के विदूषक हैं या फिर एक ऐसे किरदार जिनको अभी तक ठीक से कोई समझ नहीं पाया? ये स्टोरी उनकी अब तक की जिंदगी के सहारे ऐसे ही कुछ सवालों को समझने की एक कोशिश है। शुरू से शुरू करते हैं। जन्म राजनीति के आंगन में। तेज प्रताप यादव का जन्म 16 अप्रैल 1988 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ। लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप की परवरिश एक राजनीतिक घराने में हुई। हालांकि तेज प्रताप की राजनीति में दिलचस्पी छोटे भाई तेजस्वी की तुलना में बहुत देर से जागी, लेकिन जैसे ही आए अपने स्टाइल से सबको चौंका दिया। तेजस्वी शुरू में सुस्त रफ्तार थे तो तेज प्रताप अपने पिता की तरह एकदम अलग शैली में आक्रामक। हालांकि आज स्थिति अलग हो चुकी है। उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव को आज राष्ट्रीय जनता दल की कमान मिली हुई है और उन्हें लालू का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है। ये उत्तराधिकार का सवाल भी तेज प्रताप यादव की जिंदगी में अलग उधेड़-बुन रचता रहा है। वे बड़े बेटे हैं तो जाहिर है कि पार्टी और परिवार में ओहदे पर उनका हक पहले बनता है। वो पिता के प्यारे और खास तौर पर मां के दुलारे हैं। इतने प्यारे कि पिता ने जब पार्टी और परिवार से बेदखल किया तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने माना कि मां से बातचीत अभी भी होती रहेगी। मां को खाने की फिक्र अब भी रहती है। कई बार वो मेरे घर आम और फलों की टोकरियां भिजवाती रहती है। तो क्या परिवार को अब तेज प्रताप यादव की सियासत की फिक्र नहीं रही? राजनीति में आते ही मंत्री पद, वो दृश्य आज तक नहीं भूला जब पहली बार चुनाव जीते तेज प्रताप यादव महागठबंधन सरकार की पहली पारी में ही मंत्री बना दिए गए। उस शपथ को लेकर बड़ी चर्चा हुई। जब तेज प्रताप यादव शपथ पत्र के
कुछ शब्द ठीक से भी नहीं पढ़ पाए। खैर, वो बात आई गई हो गई, लेकिन तेज प्रताप यादव का मस्त मौलापन मंत्री रहते हुए भी बना रहा। वैशाली की महुआ सीट से विधायक बने तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार की सरकार में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मंत्री बनाए गए थे, लेकिन बतौर मंत्री वो नीतियों से ज्यादा अपनी गतिविधियों के लिए सुर्खियों में रहे। कभी तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी बंगले में गाय रखी, तो कभी कहा कि वो हर सरकारी फैसले से पहले ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं। उन्होंने घुड़सवारी को प्रदूषण नियंत्रण का उपाय बताया और खुद को कृष्ण का अवतार कहकर बांसुरी बजाने लगे। राज्य की जनता जहां विकास और स्वास्थ्य सेवाओं की उम्मीद कर रही थी, वहां उनके मंत्री और अपने आवास पर ध्यान करते भगवान की मूर्ति के सामने खुद को राधा कृष्ण बताते दिखते। ये अलग ही लीला सार्वजनिक हुई तेज प्रताप यादव की। समर्थकों के बीच अपनी कृष्ण भक्ति से वाहवाही लूटे तो विरोधियों ने तेजू भैया को निशाना बनाकर लालू परिवार की ही हंसी उड़ाई। खैर, वो लीला थी, तेजू भैया ने दिखाई थी, लेकिन जो लीला उनकी असली जिंदगी में चल रही थी उसे किसी की भनक नहीं थी, और वो थी उनकी शादी में खटपट। साल 2018, शादी, तलाक और विवादों की झड़ी। तेज प्रताप की पर्सनल लाइफ भी उनकी पब्लिक परसोना की तरह ही उथल पुथल से भरी रही। 2018 में उनकी शादी चंद्रिका राय की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय से हुई। शुरुआत में यह शादी एक राजनीतिक गठबंधन की तरह देखी गई, लेकिन कुछ ही महीनों में रिश्तों में करवाहट आ गई। शादी के कुछ ही महीनों में ऐश्वर्या ने उन पर घरेलू हिंसा, नशा करने और महिला वस्त्र पहनने जैसे गंभीर आरोप लगाए। तेज प्रताप के खिलाफ कोर्ट में मामला गया और फिर लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। एक ऐसा समय भी आया जब ऐश्वर्या उनके घर से निकाल दी गई और उन्होंने प्रेस के सामने रो रो कर अपनी कहानी सुनाई। तेज प्रताप यादव की जिंदगी में ये अलग ही लीला थी, जिसकी उम्मीद और अंदाजा किसी को ना था। लालू परिवार ने इस मामले में पूरी एकजुटता दिखाई। इसके नीचे ये मामला दबा दबा सा ही रहा। भाई, ऐसा किसी की जिंदगी में हो सकता है, क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन तेजू भैया की जिंदगी में विवाद निजी जीवन तक सीमित नहीं रही। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर अपने 3 समर्थकों को निर्दलीय मैदान में उतारा और खुद लालू राबड़ी मोर्चा नाम से एक नया मंच शुरू किया। साल 2019, पार्टी से टकराव और लालू राबड़ी मोर्चा। पार्टी में यह देखा गया कि वो तेजस्वी की बढ़ती पकड़ से असहज है। हालांकि बाद में उन्होंने समझौता कर लिया और खुद को तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के नारे से संतुष्ट कर लिया। एक तरफ से उन्होंने खुद को नंबर 2 स्वीकार कर लिया। साल 2020, बीमारी, भाईचारा और सीट बदलना। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खबर आई कि तेज प्रताप बीमार हो गए हैं। ये खबर मिलते ही लालू परिवार के सभी सदस्य उनके पास पहुंचे। कुछ ही घंटों बाद तेजस्वी और तेज प्रताप एक साथ मंच पर नजर आए और महागठबंधन की सीटों के बंटवारे का ऐलान किया। हालांकि तब भी तेज प्रताप कथित तौर पर चाहते थे कि उनकी करीबी कुछ लोगों को टिकट मिले। पार्टी ने उन्हें महुआ से हटाकर हसनपुर, समस्तीपुर भेज दिया, क्योंकि वहां जीतने की संभावना ज्यादा थी। तेज प्रताप यादव वो चुनाव जीत भी गए। वो दूसरी बार एमएलए बनकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन इस बार मंत्री बनने के लिए सरकार नहीं थी। तब क्या करें? तेज प्रताप ने 2021 में LR व्लॉग नाम से एक YouTube चैनल शुरू किया। यहाँ उन्होंने अपने बंगलों, गाड़ियों, काफिलों और लाइफस्टाइल का खूब प्रचार किया। एक समय उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में थी और चैनल को YouTube का सिल्वर प्ले बटन भी मिला। तेज प्रताप यादव YouTube पर ही नहीं रुके, वो इंस्टाग्राम पर भी कभी कृष्ण के वेश में बांसुरी बजाते दिखते तो कभी खुद रुद्राभिषेक करते। कभी सोशल मीडिया पोस्ट में तेज भैया पुलिस कर्मियों की घेराबंदी में जंगल में ध्यान लगाते देखने को मिलते हैं।
उनका टिकटॉक अतीत भी मजेदार रहा है, जहां उन्होंने कभी BMW और सुपर बाइक्स के साथ स्टंट और फिल्मी डायलॉग से भरे वीडियो भी खूब डाले। खैर, इस तरह की लीलाएं दिखते दिखाते आ गया साल 2022। बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार फिर से साथ आए और बन गई महागठबंधन पार्ट 2। इस सरकार में तेज प्रताप फिर से मंत्री बनाए गए। इस बार उन्हें मंत्रालय मिला वन और जलवायु परिवर्तन का। तब किसे अंदाजा था कि बिहार की आबो हवा से पहले पटना के सियासी माहौल में ही बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। साल 2024 की जनवरी में ही नीतीश कुमार ने लालू यादव के खेमे से पाला बदल लिया। सरकार बीजेपी के साथ मिलकर बना ली। तब तेजू भैया बहुत गुस्साए थे, नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई थी। खैर, अब पछताए होत का जब बीजेपी की चिड़िया चुग गई थी बिहार का सियासी खेत। तेज प्रताप यादव ने भी ये नियमित मान ली। तेज प्रताप ने भी जैसे इसको नियति मान ली। वो अपनी मस्त मौला जिंदगी में रमते गए। यूं कहिए कि कई महीनों तक सियासी सुर्खियों से बाहर रहे। सोशल मीडिया वगैरह पर कुछ फोकस नहीं रहा था। तेजू भैया की मई 2025 में पता चला कि तेज प्रताप का फोकस तो कहीं और ही था। साल 2025, अनुष्का यादव से प्रेम का ऐलान और परिवार से बेदखली। 2025 की गर्मियों में तेज प्रताप ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर बताया कि उनका 12 साल से अनुष्का यादव नाम की लड़की से रिश्ता है। पोस्ट के साथ कुछ तस्वीरें भी सामने आई। शुरुआत में उन्होंने कहा कि उनकी आईडी हैक हुई, लेकिन बाद में खुद स्वीकार किया कि पोस्ट उन्होंने ही किया था और परिवार के दबाव में डिलीट कर दिया। इसके बाद लालू यादव ने एक्स ट्विटर पर पोस्ट कर तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया और कहा कि उनका परिवार में भी अब कोई स्थान नहीं है। ये लालू परिवार के लिए एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम था। ये वाकई चौंकाने वाला था। एक प्रेम प्रसंग की वजह से लालू परिवार के बड़े बेटे को ही निकाल दिया। क्यों? क्या प्रेम विवाह की वजह से? ऐसा तो खैर छोटे भाई तेजस्वी यादव ने भी किया था, बल्कि उनकी शादी तो अंततः धार्मिक थी। फिर तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्या कर दिया? इस सवाल पर तेज प्रताप ने कुछ दिनों तक तो चुप्पी साधे रखी, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो पार्टी से लेकर परिवार में घुस आए। जय चंदों की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। टीम तेज प्रताप यादव और नई राजनीतिक राह। जुलाई 2025 में तेज प्रताप यादव ने टीम तेज प्रताप यादव नाम से एक नया राजनीतिक मंच शुरू किया और महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने अपनी बहनों, जिनमें मीसा भारती भी शामिल हैं, उन सबको सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। वो अब खुद को जनता का कृष्ण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी अर्जुन है, लेकिन अर्जुन को मार्गदर्शन कृष्ण ही देता है। खुद को दूसरा लालू यादव और नया किंग मेकर बताया। तेजस्वी की नजरें तेज प्रताप पर टिकी। अब जबकि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में विपक्ष के सबसे ताकतवर चेहरे हैं, उन्हें बखूबी पता है कि तेज प्रताप जैसे अस्थिर और अप्रत्याशित तत्व किसी भी समय नुकसान पहुंचा सकते हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर जनता और राजनीति विश्लेषकों की राय बटी हुई है। कुछ उन्हें राजनीतिक विदूषक मानते हैं जो हर बयान से पार्टी को असहज करते हैं, वहीं कुछ कहते हैं कि तेज प्रताप एक मिसअंडरस्टूड कलाकार हैं जिनके अंदर नाटकीयता तो बहुत है, लेकिन नीति और नेतृत्व की स्थिरता का अभाव है। बिहार की राजनीति और लालू परिवार पर नजर रखने वाले लोग इस बात से सहमत दिखते हैं कि लालू यादव अपने अंदाज और राजनीति सूझबूझ के संपूर्ण पैकेज रहे हैं, लेकिन दोनों बेटों में लालू का ये गुण बट गया। मतलब अंदाज तेज प्रताप में चला गया और समझदारी तेजस्वी में। तेज प्रताप यादव की ये संक्षिप्त कहानी ये भी बताती है कि राजनीति में सिर्फ खानदानी नाम काफी नहीं होता। स्थिरता, राजनीति और संगठन के बिना बड़े नाम भी हाशिए पर जा सकते हैं। तेज प्रताप यादव इस समय उसी राजनीतिक मोड़ पर है जहां से या तो वो फिर से खुद को साबित कर सकते हैं या इतिहास के एक रंगीन लेकिन भ्रमित पन्ने की तरह देखे जा सकेंगे।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने सुझाव देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।